जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 है रिंग थ्योरी का हमारे पास, ठीक है। अलजेब्रा 2 का रिंग विद आइडेंटिटी। रिंग की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कम्यूटेटिव रिंग की बताई थी। अब है रिंग विद आइडेंटिटी की डेफिनेशन। क्या है ए रिंग और इस सेट? रिंग तो वो पहले से है, लेकिन उसको कब हम कहेंगे कि वो रिंग विद आइडेंटिटी है? अगर अगर वो आइडेंटिटी रखता है, इफ इट हैज़ आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका? क्योंकि आइडेंटिटी तो अगर हम देखें ग्रुप की डेफिनेशन में मौजूद थी। मैं ज़रा आपको ग्रुप की डेफिनेशन में ले जाता हूँ। ये देखें, ये रिंग और इसकी डेफिनेशन। इसमें आइडेंटिटी तो मौजूद है, ये R2 के ऊपर जो आइडेंटिटी है प्लस E इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिटी R2 प्रॉपर्टी में है वो है अडेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन रिंग विद आइडेंटिटी उस वक्त होगा जब हमारे पास वो अंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखेगी। मतलब क्या? जो वन जो आइडेंटिटी होती है, किसी भी एलिमेंट से उसे मल्टीप्लाई करें आंसर वही है। जो अंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है अगर वो रखता है कोई भी रिंग जो है, तो वो हमारे पास उसको हम कहेंगे रिंग विद आइडेंटिटी। इफ अ रिंग हैज आइडेंटिटी ई विच इज आइडेंटिटी ऑफ सेमी ग्रुप, जो कि ग्रुप में होती है। ग्रुप में कौन सी आइडेंटिटी होती है? अंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, ये देखें, ई डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ई इज इक्वल टू ए, ये वाली आइडेंटिटी। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ई अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन इज अ रिंग विद आउट आइडेंटिटी। जो सेट ऑफ इवन इंटीजर होता है 2, उसके बाद 4, उसमें क्योंकि 1 नहीं होता, 0 2 4 सारे ये एलिमेंट होते हैं, लेकिन 1 नहीं होता क्योंकि 1 ऑड नंबर है। तो ये क्या है? विदाउट आइडेंटिटी है। ये रिंग तो फॉर्म करता है लेकिन विदाउट आइडेंटिटी। तो ये थी हमारे पास एक डेफिनेशन। और इसके बाद है सेंटर ऑफ अ रिंग। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। लेट आर बी अ रिंग देन द सेंटर ऑफ अ रिंग इज डिफाइंड एज जी ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो आर है ये रिंग है और x इसका एलिमेंट है, सच दैट किस तरह से एक्स आर इज इक्वल टू आर एक्स फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये जो आर है, फॉर ऑल का वर्ड यूज किया है, ठीक है। आर इन सब के जो एलिमेंट है उनके साथ कम्यूट करेगा। मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटर ऑफ रिंग का जो एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो रिंग के तमाम एलिमेंट से कम्यूट करेगा, ठीक है। ये जैसे आर है, ये तमाम जितने भी इसमें रिंग में मौजूद एलिमेंट है इनके साथ कम्यूट अगर वो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है हमारे पास? हमारे पास वो क्या है? सेंटर ऑफ रिंग है हमारे पास। 0 आर इज इक्वल टू आर जीरो फॉर ऑल, तमाम आर के लिए 0 जो है वो कम्यूट कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास 1 होता है वो भी इसी तरह से कम्यूट करता है तमाम आर्स के लिए। तो 0 और 1 क्या हमारे पास सेंटर ऑफ अ रिंग भी हम इसको कह सकते हैं। अब है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, ये जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ ये है फंडामेंटल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो इस बुक की ये एग्जांपल है 10.1.8। लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ये हमें कोई फंक्शन दिया है जो कि रियल नंबर्स के ऊपर है, ये रियल नंबर को शो कर रहा है। जबकि ये जो आर है इसमें ये वाला, ये हमारे पास शो करेगा जो रिंग है उसके एलिमेंट। मतलब एफ और जी रिंग के एलिमेंट है और ये एक हमारे पास फंक्शन है। तो इसको हमने क्या प्रूव करना है कि ये रिंग फॉर्म करता है। इसके लिए सबसे पहले हम दो फंक्शन लेंगे एफ और जी, ठीक है। उनके ऊपर एक रियल नंबर को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास ये मैं पहली प्रॉपर्टी कर रहा हूँ कोलियर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो है हमारे पास कहाँ से होगा? रियल नंबर से। यहाँ पे रियल आएगा, यहाँ पे भी ये भी रियल है, तो उसको ऑपरेट कराएंगे इन दोनों के ऊपर। जो रिंग के एलिमेंट है हमने जो रिंग के फंक्शंस, ये जो फंक्शंस डिफाइन किया गया है इनको लेंगे, एडिशन करेंगे इनकी, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए आ जाएगा। इसका कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना, क्योंकि रियल नंबर पे ऑपरेट हो रहा है तो रियल नंबर का कोई तो आंसर आएगा। हम कहते हैं कि वो एक्स है और इसका वाई है।
और इन दोनों को ऐड करने से हमें z मिल रहा है। तो z भी किस में मौजूद होगा, रियल नंबर में, क्योंकि हम कंप्लीट सेट ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि सेट हम कंप्लीट ले रहे हैं रियल नंबर का, रियल को रियल के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव के लिए हमें 3 जो है वो चाहिए होंगे, f, g और h ले लिए हमने, और इसको हमने रियल नंबर के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लेके रियल नंबर के ऊपर ऑपरेट कराया। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है कोई ना कोई। ठीक है, अब अलग अलग कर दें इनको, ऑपरेट करवाएंगे, ये चीज़ बन जाएगी आगे फिर। और मज़ीद इसको फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो चीज़ इसको सेपरेट कर लेंगे और इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी। ए जो है रियल नंबर बाहर आ जाएगा और इसी तरह से ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। आइडेंटिटी है हमारे पास, एफ फंक्शन लिया हमने और ये आइडेंटिटी ले ली, और हमने कह दिया कि जब एक के ऊपर ऑपरेट होती है उसका आंसर क्या है, 0 आता है हमारे पास, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एफ प्लस अयोटा, सॉरी अयोटा कह रहा हूँ, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी प्लस जो हमारे पास फंक्शन है इज इक्वल टू एफ, इसके बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं हम, एफ प्लस अयोटा इज इक्वल टू एफ, सॉरी फिर एफ प्लस आइडेंटिटी, एफ प्लस आइडेंटिटी इंटू ए, इसके ऊपर ऑपरेट करवानी हमने। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर से लेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी ऑफ ए, ये 0 बन जाएगी। पहले ही हमने बता दिया है कि इसको आइडेंटिटी ले रहे हैं तो ये 0 बन जाएगी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, उसी फंक्शन के इक्वल। अब क्या है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये भी इसी तरह से सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद ये भी इसके इक्वल, तो 1 और 2 से हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाते हैं इनवर्स, एफ और एफ प्राइम ले लिया यहाँ पे हमने, उनको ऑपरेट करवाया रियल नंबर के साथ। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ऐड किया। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन करवा दिया एफ प्राइम ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो जब हम ऑपरेट करेंगे ए के ऊपर, ये मैंने यहाँ पे ऑपरेट किया है। ठीक है, इस चीज़ को ए के ऊपर ऑपरेट करवा दिया, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, तो ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ प्राइम ऑफ ए की, जो कि हमने ये पहले डिफाइन करवाई हुई है ये वाली। ठीक है, इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, माइनस आ जाएगा, तो ये आंसर फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या, आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी मतलब कि आंसर 0 ही आएगा ना, तो आइडेंटिटी हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से राइट साइड आपने करनी है, वो भी इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी, ये चीज़ देखें। अब यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो 2 फंक्शन हमने ले लिए, उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसी तरह से आपने ऑपरेट करवाना है, किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी होगी। अब सेमी ग्रुप प्रूव कर देते हैं। उसमें क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी एफ डॉट जी। ठीक है, इसको ऑपरेट करवाया हमने, तो एक्स वाई, इसको हम कहते हैं कि कोई ना कोई आंसर आ रहा है, एक्स इसका वाई आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जी आ रहा है, तो ये भी रियल नंबर में मौजूद है। फॉर ऑल, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, अगर किसी भी रियल को दूसरे रियल से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर तो रियल ही मिलेगा ना, तो हम कहेंगे। और हम जो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि इतनी डोमेन है, और हम कंप्लीट रियल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं तो इसमें मौजूद होगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने करनी थी, वो भी हमने जैसे ऊपर की एडिशन की, ऐसी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है हमने, तो इसी तरह से ऑपरेट करवाना है। ऑपरेट करवाने के बाद ये चीज़ मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी इसमें होल्ड करेगा। ठीक है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चीज़ें करने के बाद सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैंने लिख दिया, लेकिन आपने इसमें करना है। तो आगे हैं हमारे पास, नाउ वी चेक कम्यूटेटिव रिंग। अब हमने ये तो यहाँ तक हो गया, रिंग तो प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये चीज़ बताई थी मैंने। तो एफ ले लिया हमने, जी ले लिया।
इनको ऑपरेट करवाया फिर रियल नंबर के ऊपर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कम्यूटेटिव रिंग भी है। तो ये था आज का लेक्चर। तो प्लीज़ अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा इसके ऊपर। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।